Chapter 3 Plant Kingdom Lecture 2 Benefits of Algae. Through photosynthesis, algae fix half of the total CO2 on Earth. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा पूरे अर्थ की हाफ CO2 को कन्वर्ट करते हैं एल्गी and increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. और जिस environment में होते हैं स्पेशली पानी में, ये वहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल को डिज़ोल्व फॉर्म में बढ़ा देते हैं. दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये मुख्यतः प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स. और जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनकी लाइफ साइकिल का बेस होते हैं, आधार होते हैं. मैनी मरीन एल्गी स्पेशली 70 स्पीसीज आर यूज्ड एज फूड. बहुत सारी मरीन एल्गी फूड के रूप में यूज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम. ये कुछ एल्गी हैं जो खाने में काफ़ी यूज़ होती हैं. अगर obtained from Gelidium and Gracilaria is used to grow microbes and in ice creams and jellies formation. अगर, जो पॉपुलरली अगर के नाम से जाना जाता है, ये हम लोग जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त करते हैं. इसका उपयोग माइक्रोब्स को ग्रो कराने में लैब में तथा आइसक्रीम और जेलीज़ के फॉर्मेशन में किया जाता है. Some marine brown and red algae produce hydrocolloids. कुछ भूरी और लाल एल्गी हाइड्रोकोलाइड्स डेवलप करती हैं, उत्पन्न करती हैं. ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, वाटर को रोकने वाला सब्सटेंस है. फॉर एग्जांपल एल्गिन, ये ब्राउन एल्गी से मिलता है. कैरेजिन रेड एल्गी से मिलता है. दीज आर यूज्ड कमर्शियली, यह व्यापारिक रूप से काफ़ी यूज़ किए जाते हैं. Protein rich unicellular algae like chlorella and spirulina are used as food supplements by space traveler. कई यूनिसेलुलर एल्गा जैसे क्लोरेला और स्पाइरुलिना स्पेस ट्रैवलर के द्वारा फूड के सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं. फूड सप्लीमेंट के रूप में कई फूड यूज़ किए जाते हैं एल्गी के द्वारा, या एल्गी ही वो फूड फॉर्मेशन कर देते हैं, दैट इज़ क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना. एल्गी आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड लोडोफाइसी. आज हम लोग देखेंगे क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी जो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. ये एक सेल वाले होते हैं, या कॉलोनी में होते हैं, या फिलामेंटस होते हैं. मेनली प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर. दे आर ग्रास ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट. ये ज़्यादातर ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. इनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है जो इनके क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है. क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज. जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो विभिन्न आकार के होते हैं. डिस्क की तरह हो सकता है, प्लेट की तरह हो सकता है, जालदार रेटिकुलेट हो सकता है, कप की तरह हो सकता है, स्पायरल और रिबन शेप्ड हो सकता है. मोस्ट ऑफ देम हैव 1 और मोर पायरिनोइड्स. एल्गी में किसी में एक या एक से ज़्यादा पायरिनोइड्स होते हैं. ये स्टोरेज बॉडी हैं लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च. पायरिनोइड्स में स्टार्च के अतिरिक्त प्रोटीन भी होता है. सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. कुछ एल्गी फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी स्टोर करती हैं. दे हैव ए रिजिड सेल वॉल. इनमें कठोर सेल वॉल होती है, मेड अप of an inner layer of cellulose.
ये अंदर की तरफ सेलुलोज की बनी होती है एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस, और बाहर की तरफ पेक्टोस की बनी होती है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें क्लोरोफाइसी में, तो इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है या विभिन्न प्रकार के स्पोर के बनने से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है। इन जू स्पोरेंजिया, ये जू स्पोर्स जू स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस हो सकता है, अनआइसोगैमस हो सकता है या ऊगैमस हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइसी आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा। इनके एग्जाम्पल हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा।